डेप्रिसिएशन मेथड दो ही मेथड होते हैं गाइस, नॉर्मल एसेट अकाउंटिंग में भी और एसएपी में भी यही दो मेथड दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और गाइस उसके यूजफुल लाइफ से भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर गाइस नेट बुक वैल्यू मतलब नेट बुक वैल्यू जो है 12,000 है, और गाइस आप बोल रहे हो कि इसका लाइफ जो रहेगा 10 ईयर्स रहेगा, लाइफ लाइफ 10 ईयर्स रहेगा, ठीक है गाइस। तो इसका डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना, इसका डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्या होगा गाइस? इसका डेप्रिसिएशन 1 ईयर का कितना होगा गाइस? 1200। और 10 ईयर्स में होते होते गाइस 1200 इंटू इक्वल टू 1200 इंटू 10। तो गाइस देखा आपने कि 1200 इन इसका जो है वो 1 ईयर का जो है गाइस 1200 इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये होगा। तो गाइस डेप्रिसिएशन की को हमें एसेट मास्टर में लिंक करना पड़ेगा। तो इस तरह से गाइस ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है गाइस। तो ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को आपको कंपनी कोड में लिंक करना पड़ेगा। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्टली चार्ट ऑफ अकाउंट से लगाना होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में बहुत सारे जीएल्स रहते हैं गाइस, ठीक है, वो मैंने बताया मेरे जीएल के क्लासेस में, वो आप देख सकते हो। और चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में है डेप्रिसिएशन एरिया, फिर गाइस डेप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह ये सारी चीजें हैं। डेप्रिसिएशन मेथड इन एसएपी। तो गाइस डेप्रिसिएशन मेथड, अब हम डेप्रिसिएशन मेथड देखते हैं। इस डेप्रिसिएशन एरिया में ये हमने देखा कि ये बुक डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स, आईएफआर, इन सब ये डेप्रिसिएशन एरिया में डेप्रिसिएशन मेथड होता है गाइस। तो अब उस डेप्रिसिएशन मेथड को हम देख रहे हैं कि उसको कैसे हम अपने को ये करना है गाइस। तो गाइस आप ये देखो, यहाँ पे आप गाइस ये देख सकते हैं कि अगर ये बेस मेथड है गाइस, बेस मेथड में दो चीजें, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया गाइस कि 1,20,000 है यूजफुल लाइफ, तो गाइस 12,000 पर मंथ का डेप्रिसिएशन होगा गाइस। आप उसके यूजफुल लाइफ से भी डेप्रिसिएशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डेप्रिसिएशन का कोई परसेंटेज चाहिए तो बेस मेथड आपको ये यूज करना होगा। अगर आपको उसको यूजफुल लाइफ से कैलकुलेट करना है तो आप 0011 भी यूज कर सकते हो। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, गाइस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? तो the percentage of the depreciation which is calculated from the base method, depreciation का परसेंटेज जिसको कैलकुलेट किया जाता है बेस मेथड से, is multiplied by this factor. If we keep factor 3 then above case 10 we calculate method। मतलब गाइस यहाँ पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेथड जब आप यूज करोगे तो आपने सपोज बेस मेथड से सपोज यहाँ पे 10% का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और इसमें क्या होता है, आप फैक्टर देते हो, मतलब आप चाहते हो कि 30% हो जाए, तो आप इस फैक्टर को यहाँ पे इससे पहले तो आपको बेस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप, और फिर इसमें फैक्टर देना होगा 3 और 2 वट एवर आप देना चाहते हो। तो उसमें आप डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज कर लोगे। उसमें मैक्सिमम मिनिमम का भी ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो। Define maximum amount method. This method, this defines maximum of depreciation for each period. If मतलब गाइस एक सपोज आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे 12,000, और इस यहाँ पे हमने दे दिया 10,000, तो गाइस सिस्टम जो 10,000 को ही कंसीडर करेगा, 12,000 को कंसीडर नहीं करेगा। If the obtained calculated depreciation is more than this maximum amount, then this will be taken. It will be taken. For example, in our example, calculated depreciation is 12,000 depreciation each month, but we obtained 10,000 as maximum. Then system will consider 10,000 only, not 12,000. So clear है guys ये. Define multi-level method. If we want to maintain the different depreciation percentage to be calculated in different period, then it is. तो guys अगर हम चाहते हैं कि 6 महीने हम 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, उसके बाद अनदर 6 महीने हम चाहते हैं कि 6% कर लें या 4% कर लें, तो हम यहाँ पे मल्टी लेवल मेथड हमें डिफाइन करना पड़ेगा। पीरियड कंट्रोल मेथड क्या होता है गाइस? यूजिंग दिस यूजिंग प्राइस कंट्रोल मेथड, यूजिंग पीरियड कंट्रोल मेथड, सॉरी गाइस ये मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है। Using period control method, we can specify that the depreciation start date for all acquisition in the year is set to the first day of the period. तो गाइज ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन मेथड भी बता दिया गाइज।